अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी तो उन्होंने पूरी ताकत से विरोध की आवाज उठाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उनकी गिरफ्तारी हुई। बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, पीटा गया, सताया गया, आंख की रोशनी गई, दांत गए और कई अंग भंग हो गए। फिर पूरी आजादी मिली कांग्रेस को, आधी आजादी मिली देश को, मगर उनकी लड़ाई जारी रही। उन्हें नेहरू के दरबार की गुलामी भी नहीं पसंद थी, इसलिए उन्होंने फिर से उसी ताकत से विरोध की आवाज उठाई। फिर से गिरफ्तारी हुई, कई बार गिरफ्तारी हुई, फिर से मुसीबतें आई, कई सारी दिक्कतें आई। उन्हें जातिवादी कहा गया, नाजीवादी कहा गया। नेहरू द्वारा तो उन्हें सड़ियल और अड़ियल कहा गया। राजनैतिक दमन हुआ, चरित्र का हनन हुआ और कई तरह का लांछन लगा। फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ी अपनी राह और चाह। वो आजीवन समाजवादी रहे, प्रगतिशील नारीवादी रहे, गांधी के आलोचक मगर थोड़े गांधीवादी रहे, बेहद क्रांतिकारी मगर थोड़े सुधारवादी रहे, हर बार हर हाल विशुद्ध जनवादी रहे। बेशक वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह आजीवन गैर कांग्रेसवादी रहे। लड़े आखिरी दम तक, फौलादी रहे, समाजवादी रहे। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। डॉक्टर लोहिया की जन्मतिथि है 23 मार्च, जिसे वो खुद तो कभी मनाते नहीं थे, क्योंकि इसी दिन फांसी पर लटकाया गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी रहे इन तीन वीरों को। डॉक्टर लोहिया की मृत्यु 1967 में हो गई, यानी तब तक भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी और जनसंघ कहीं सत्ता में नहीं थी, तो इसके सिलसिलेवार विरोध का कोई तुक ही नहीं बनता है। नहीं आज कोई टीवी एंकर बता रहा होता कि वो कितने धर्म विरोधी थे और कितने बड़े देशद्रोही। फर्ज कीजिए कि बीजेपी के स्वर्णिम काल में लोहिया होते तो आदतन करते नरेंद्र मोदी के करोड़ों की फिजूल खर्ची पर सवाल, जैसे कि नेहरू की फिजूल खर्ची पर सवाल किया करते थे। वो भाजपा से मांगने लगते पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण, जैसे कि कांग्रेस के वक्त में नारे लगाया करते थे। वो बीजेपी की वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी के सामने चुनाव में लड़ा देते किसी मजदूर को, किसी मेहतरानी को, जैसे कि ग्वालियर की महारानी के खिलाफ चुनाव लड़ा चुके थे। लोकतंत्र में महारानी और मेहतरानी को बराबर बता चुके थे, लोगों को इस बात का एहसास भी करा चुके थे। वो बनारस में खुद लड़ जाते पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव, जैसे कि फूलपुर जाकर उन्होंने नेहरू को कड़ी चुनौती दी थी। और सबसे बड़ी बात, अब तक बना जाते न जाने कितने मुलायम सिंह यादव जैसे जमीनी नेता, जिन पर वो बेहद भरोसा किया करते थे। खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुलायम सिंह और उनकी पार्टी ने भी बहुत कुछ किया है लोहिया के नाम। पार्कों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों में चमकाई गई उनकी तस्वीर। चुनावों में, रैलियों में, सभाओं में गाई गई, बतलाई गई लोहिया की तकरीर। आधी अधूरी ही सही, मगर सबसे बड़े राज्य में खींच दी गई लोहिया के नाम की एक लंबी लकीर। मगर उत्तर प्रदेश ही पूरा देश नहीं है, अकादमिक जगत हो या राष्ट्रीय मीडिया, यहाँ लोहिया की जगह कोई विशेष नहीं है। उन्हें साजिशन प्रोजेक्ट किया गया जातिवादी नेता के तौर पर, क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ मुखर रूप से बोला करते थे। जाति छोड़ो, जनेऊ तोड़ो का आंदोलन चलाया करते थे। उन्हें बताया गया है उग्रवादी, क्योंकि वो 5000 साल की गुलामी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए महिलाओं से अपील किया करते थे, उनमें हिम्मत भरा करते थे। संस्कारी लोग तो उन्हें मानते होंगे कतई बेशर्म, क्योंकि धोखे और जबरदस्ती के सिवाय वो मर्द और औरत के बीच किसी भी तरह के रिश्ते को जायज मानते थे। यौन संबंधों पर बेहद ही खुले विचार रखते थे और साधन संपन्न समाज ने तो कभी नहीं लगाया उन्हें अपने गले, क्योंकि पूरे जीवन वो खेतिहर, किसान, मजदूरों की बात करते रहे, गैर बराबरी मिटाने की जिद करते रहे। नेहरू और गांधी के विरोधी थे तो दक्षिणपंथी उन्हें पूज भी सकते थे, मगर तमाम किताबों और लेखों के जरिए वो उनके इरादों की पोल खोल देते थे। पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण मांगकर उनका भी खेल बिगाड़ देते थे। भारत विभाजन के लिए जनसंघ को जिम्मेदार बताकर वो सांप्रदायिक शक्तियों पर अपना स्टैंड क्लियर कर देते थे। आदतन मजबूर थे लोहिया, हर सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने लगते थे। तभी तो नेहरू ने पलटकर उन्हें ही सड़ियल कह दिया। हालांकि वो सड़ियल नहीं, अड़ियल थे। उन्होंने संसद में कहा, आम आदमी के लिए रोजाना 3 आना और नेहरू के लिए 25,000 का खर्च,
ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी गैर बराबरी है, ये कैसी विडंबना है। भला किसी शासक को पसंद होंगे ऐसे सवाल उठाने वाले, सच को सच और झूठ को झूठ बताकर आईना दिखाने वाले? मगर शासकों की ऐसी नापसंदी से, पुलिसिया दमन और घेराबंदी से, जेल जांच और तमाम नजरबंदी से जो ना डरे आगे बढ़े, वही लोग कहलाते हैं लोहिया के लोग, समाजवादी, जनवादी और नारीवादी लोग।